Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के जो 4 मैचेस होते हैं उनकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं क्या क्या रिजल्ट आए चैंपियंस लीग में। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। चैंपियंस लीग के 4 मैचेस के लेग 2 हो गए। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस थे, कुछ सरप्राइजेस मिले, कुछ तो हमने प्रिडिक्ट ही कर दिए थे रिजल्ट्स। तो क्या हुआ मैचेस में वो बात कर लेते हैं और आपको अपने अपने थोड़े से आइडिया दे देते हैं कि क्या क्या चैंपियंस लीग में हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस पोर्टो की, जिसमें आर्सेनल ने ओवरऑल गेम को डोमिनेट तो किया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, बट इतना अच्छा फाइनल थर्ड में नहीं खेला। गेम बहुत ही ग्रिपिंग हो गया और लास्ट में पेनल्टीज में चला गया। आर्सेनल जो ब्रेक थ्रू था, जो गोल वाला ब्रेक थ्रू था, वो नहीं कर पाया और इतने टाइम के बाद हमें चैंपियंस लीग में एक पेनल्टी शूट आउट देखने को मिला। पोर्टो डिफेंस में बहुत ही सॉलिड थी, जिसकी वजह से आर्सेनल का जो फाइनल थर्ड में अटैक था वो हमेशा फेल हो जा रहा था और पोर्टो ने आर्सेनल को बिल्कुल ही गेम में फाइनल थर्ड में अपने अटैक को पोटेंट बनाने दिया ही नहीं। तो इस तरीके से पोर्टो ने बहुत अच्छा खेला और अपने हिसाब से अपने मैच, अपने डी में, अपने एरिया में बॉल को अच्छे से कंट्रोल में रखा, मतलब ओपोनेंट को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। और आर्सेनल भी ओवरऑल इतना अच्छा नहीं खेला, क्योंकि आर्सेनल कई बार ऐसा लग रहा था कि वो अटैक करना कैसे करना है उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन दी एंड क्या हुआ, आर्सेनल ने किसी तरीके से गोल करके ये मैच को 1-1 एग्रीगेट पे कर दिया। और उसके बाद बात आ गई पेनल्टीज पे। पेनल्टीज पे जब बात गई तो बहुत ही नर्वी और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही एक खतरनाक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, जहां पे ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल फिर से अपना मौका ना गंवा दे चैंपियंस लीग में। इतने सालों से आर्सेनल कुछ नहीं कर पाई है चैंपियंस लीग में, लेकिन इस बार डेविड राया ने किसी तरीके से अपना कंपोजर रख के आर्सेनल को जितवा दिया, पेनल्टीज जितवा दी और आर्सेनल को मूव करा दिया अगले राउंड में, यानी क्वार्टर फाइनल्स में। तो आर्सेनल का बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि वो कहीं पर क्वार्टर फाइनल्स में आए हैं। दे आर डूइंग रियली वेल और किसी तरीके से अब वो आके पहुंच गए हैं। अब उनको कौन मिलता है, क्या होता है, वो तो ड्रॉ में पता लगेगा, जिसकी भी हम बाद में बात करेंगे जब ड्रॉ होगा। आई थिंक कल होगा ड्रॉ, तो वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉ कि कौन उनको मिलता है। बट इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर आर्सेनल कि उन्होंने नर्व रख ली लास्ट मोमेंट पे और किसी तरीके से पेनल्टीज पे जीत के अपने होप्स को बना के रखा है। तो आर्सेनल की नर्वी शुरुआत थी, लेकिन वो थ्रू चले गए। उसके बाद बारी आई बारसा वर्सेस नापोली की, जहां पे बारसा ने कंप्लीट डोमिनेशन किया। क्यूबरासी, फर्मीन लोपेस, यामीन लमाल, जो ये नई जनरेशन है जिनको उतारा गया बारसा में क्योंकि उनको बहुत सारी इंजरीज हैं, उन्होंने कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया डोमिनेशन दिखाया। नापोली ज्यादा कुछ नहीं कर पाई इस मैच में, क्योंकि मोस्ट मैच में बारसा ने डोमिनेट किया और किसी तरीके से अपनी पकड़ को बनाए रखा। फर्मीन लोपेस इन द मिडफील्ड और यमीन लमाल स्पेशली इन द अटैक वर द स्टार्स। उन्होंने बहुत बढ़िया अटैक्स किए, उनको और गोल भी मिल सकते थे। उन्होंने फाइनल थर्ड में बहुत गलतियां भी कर दी, जिसकी वजह से उन्हें और गोल नहीं मिले, वरना बारसा ये मैच और भी आराम से जीत जाता। लास्ट के कुछ मिनट में नापोली ने अटैक करने शुरू किए और गोल भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नापोली को समझ में आ ही गया था कि वो एक तरीके से बाहर हो ही गए हैं। ऑल्दो बारसा का डिफेंस इतना बढ़िया नहीं था, उन्होंने कुछ लास्ट में गड़बड़े भी करी, लेकिन तब तक आई थिंक काफी देर हो चुकी थी। अगर नापोली शुरू से थोड़े अटैक करने की कोशिश करती तो मे बी बार्सिलोना को वो ज्यादा ट्रबल में डाल सकती थी। शुरू में थोड़ा सा कुछ किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद तो कंप्लीटली नापोली डल हो गई और बार्सिलोना को कंप्लीटली डोमिनेट करने दिया, स्पेशली इन द मिडफील्ड। जहां मुझे लग रहा था नापोली डोमिनेट करेगी, वहां बार्सिलोना अच्छा खेल रही थी। फर्मीन लोपेस वाज प्लेइंग रियली वेल एंड होल्डिंग द गेम फॉर बार्सिलोना।
और इसी तरीके से बार्सिलोना भी अब क्वार्टर फाइनल्स में आ गई है और होपफुली उनके लोग भी वापस आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो उनके मिडफील्ड वापस आने वाला है, बट कुछ प्लेयर्स उनके वापस आ जाए एटलीस्ट उनको, ताकि कुछ मौका मिले आगे करने का। बट दे आर इन द क्वार्टर फाइनल्स और उन्होंने आर्सेनल के कंप्लीटली विपरीत होके ये मैच डोमिनेट किया और वो डिजर्व करते थे ये मैच जीतना। आई विल गिव अ स्पेशल मेंशन अगेन टू यमील लमाल एंड फर्मिन लोपेस। दे डिड रियली रियली वेल फॉर बार्सिलोना। फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना भी निकल गई क्वार्टर फाइनल्स में। अब अगली बारी आई आपके इसकी नेक्स्ट वाज डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसवी। डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसवी में अगेन डॉर्टमुंड के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि डॉर्टमुंड क्या बॉटल कर देगी, क्या करेगी, क्या पीएसवी जो उन्होंने फर्स्ट लेग में बहुत अच्छा खेला था क्या वो सीरियसली आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यही जो डाउट थे इनको तीसरे ही मिनट में जेडन सैंचो ने खत्म कर दिया, जबरदस्त गोल मार के, जबरदस्त रन करके, और बिल्कुल ही जो पीएसवी के होप्स थे ना उनको थोड़ा टेंट कर दिया स्टार्टिंग में ही। उसके बाद डॉर्टमुंड ने मोस्टली गेम को कंट्रोल किया, ऑल्दो पीएसवी ने कुछ अटैक्स करने की कोशिश करी, बट डॉर्टमुंड वर बेटर इन डिफेंस दिस टाइम अराउंड और डॉर्टमुंड ने पीएसवी को कंट्रोल कर लिया और लास्ट में एक गोल मार के इन दी एंड आराम से जीत लिया। और डॉर्टमुंड का जो वो कहते हैं चोकर्स हैं जो चोक कर देंगे, लास्ट में गंवा देंगे, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे चैंपियंस लीग में, वो जो टैग था एटलीस्ट अभी के लिए तो उसको थोड़ा सा शांत कर दिया, क्योंकि वो अब मूव कर गए हैं क्वार्टर फाइनल्स में और बहुत ही एक नई उम्मीद उन्होंने जगा दी। इस मैच में उनको ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, ऑल्दो पीएसवी थोड़ी बेटर खेल रही थी सेकेंड हाफ में, बट स्टिल डॉर्टमुंड को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ओवरऑल उन्होंने गेम को कंट्रोल कर लिया और ये मैच इन दी एंड इजीली जीत लिया। मार्को रॉयस ने दूसरा गोल स्कोर किया और पहला गोल जेडन सैंचो ने जो किया वो बहुत ही बढ़िया गोल स्कोर कर दिया। तो इसी तरीके से डॉर्टमुंड भी निकल गया आगे और एज एक्सपेक्टेड डॉर्टमुंड निकल गया आगे। मैंने कहा था डॉर्टमुंड चोकर है अपने प्रीव्यू में, लेकिन एटलीस्ट वो ऑन पेपर दे आर अ बेटर टीम एंड दे आर फेवरेट्स। अगर वो ढंग से खेलेंगे तो वो निकल जाएंगे और वो निकल गए, वो भी आगे बढ़ गए विद आर्सेनल एंड बार्सिलोना। और उसके बाद बारी आई आपके इंटर वर्सेस एटलेटिको की। बहुत बड़ा मैच था, एटलेटिको के होम ग्राउंड में था और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटर जीतेगी, क्योंकि इंटर के पास थोड़ी बेटर टीम है। सिमोन इंजागी है एज मैनेजर जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपनी लीग में, वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दे विल विन दिस मैच। बट क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि डोमिनेट क्या कहूंगा, फर्स्ट हाफ तो ऑलमोस्ट बराबर था। इंटर को बहुत सारे चांसेस मिले, एटलेटिको को चांसेस मिले, इंटर ने फिर फाइनली एक चांस लिया। लोटारो की मिसेस थी इसमें, तुराम अच्छा नहीं खेल रहे थे, बरेला भी कुछ खास इन्फ्लुएंस दिखाते नहीं दिखे। तो जहां पे इंटर कोशिश कर रही थी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की, वहां पे वो इन्फ्लुएंस को लूज भी कर दे रही थी, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड अपने होम ग्राउंड में उन पे बिल्कुल ही हावी हो रहे थे, उनको अटैक कर रहे थे, उनको बॉल का कंट्रोल नहीं लेने दे रहे थे। ऑल्दो इंटर को चांसेस मिले, उन्होंने फॉल्ट कर दिए, गिरा दिए वो चांसेस और मतलब अपने आप को डोमिनेट नहीं करने दिया एटलेटिको ने उनको। उसके बाद इंटर को चांस मिला, उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उसके सडनली कुछ टाइम बाद ही एंटोन ग्रीजमैन ने स्कोर करके गेम को बराबर कर दिया। नेक्स्ट हाफ में जो फर्स्ट हाफ तो खैर 50-50 था, दोनों को चांसेस मिले थे, दोनों कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। सेकेंड हाफ में एटलेटिको ने सब्स्टिट्यूशंस करने शुरू किए, इंटर ने नहीं किए लास्ट तक, और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मेम्फिस डिपाई जो आए थे सब्स्टिट्यूट बनके, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया और गेम को इंटर से छीन लिया और इन दी एंड इंटर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और वो हार गया और बाहर हो गया। ये बहुत बड़ी अपसेट थी इंटर के लिए, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था इंटर को कि वो इस कप से बाहर हो गए हैं और इन दी एंड बेसिकली ये पेनल्टी पे गया था, मैं आपको बताना भूल गया, और वहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड वर द विनर्स, क्योंकि इंटर के पास पहले की लीड थी तो बराबर हो गया था, स्कोर एग्रीगेट हो गया था एंड पेनल्टीज पे गया। ये दूसरा मैच था जो पेनल्टीज पे गया इस वीक और वहाँ पे इंटर एटलेटिको ने डोमिनेट कर लिया और किसी तरीके से पेनल्टीज निकाल के वो आगे बढ़ गए। सो इट वाज गुड प्ले इन दी एंड बाय इंटर बाय एटलेटिको। बट इंटर को मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट किए सिमोन इंजागी ने,
और सेकेंड हाफ में इंटर एटलेटिको को गेम को डोमिनेट करने दिया, जो कि सही नहीं था। एटलेटिको फर्स्ट हाफ में बराबरी थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट इंटर जो सिट बैक करके डिफेंड करने की कोशिश करता है हमेशा, वो उनका चैंपियंस लीग में फेल हो गया। लीग में चल जाता है लेकिन चैंपियंस लीग में फेल हो गया। एटलेटिको को इतने अटैक के मौके मिले, इन दी एंड उन्होंने गोल कर ही दिया और फिर पेनल्टीज में उन्होंने बाजी मार ली। सो इट वॉज अ वेरी गुड विक्ट्री, मोरल बूस्टिंग विक्ट्री फॉर एटलेटिको मैड्रिड, जहां पे अब 3 टीमें स्पेन की आ गई हैं, 2 टीमें इंग्लैंड की आ गई हैं, 2 टीम जर्मनी की आ गई हैं और 1 फ्रांस की आ गई है। तो देखते हैं कि अब जो क्वार्टर फाइनल्स होंगे उनके ड्रॉस क्या होंगे, हमें वो पता लगेगा कल, और कौन सी टीम कौन सा ब्लॉकबस्टर मैच हमें देखने को मिलता है और कौन सा आपके फेवरेट इस टूर्नामेंट में आगे जाता है। तो उस पर आप नज़र बनाए रखना। मैं हो सकता है अपनी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम करूं जहां पे हम ड्रॉ पे रिएक्ट करें। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखनी है तो यू कैन चेक इट आउट। आई थिंक हम कल करेंगे, वो आई थिंक फर्स्ट हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, क्योंकि अभी बीच में इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है तो काफ़ी टाइम हम नहीं होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली न्यूज़ पे ही आएंगे और न्यूज़ की बात करेंगे और आगे चल के फिर मैचेस के रिव्यूज़ करेंगे। अभी के लिए तो ये था आपका जो सीएल का राउंड अप था। उसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ आई थी, मैं उस पर भी नज़र मार लेता हूँ। पहले मैं न्यूज़ कर नहीं रहा था, मैंने कहा बहुत सारी न्यूज़ आ गई है इसलिए मैं नज़र थोड़ी मार लेता हूँ न्यूज़ पे। सबसे पहली न्यूज़ तो ये आई है कि ये चाबी अलोंसो है, उनकी लिवरपूल की राह क्लोज हो रही है, क्योंकि माइकल एडवर्ड्स इज रीजॉइनिंग लिवरपूल। माइकल एडवर्ड्स लिवरपूल को रीजॉइन कर रहे हैं एज द सीईओ। लिवरपूल अभी बहुत चेंजेस के थ्रू जा रहा है एज अ क्लब। उनको सीईओ की ज़रूरत है, उनको डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की ज़रूरत है, उनको नए मैनेजर की ज़रूरत है। तो उसका जो पहला पड़ाव है उन्होंने वो कर लिया है। जुलाई 1 से माइकल एडवर्ड्स वापस आ जाएंगे एज अ सीईओ। ये डील करी जा रही है क्योंकि माइकल एडवर्ड्स ने जिस क्लब में इन्वेस्ट किया है उसमें लिवरपूल भी इन्वेस्ट करेगी और माइकल एडवर्ड्स वहाँ पे मैनेज करेंगे और लिवरपूल की जो पूरी एंटिटी है उसके सीईओ बन के आएंगे। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर लिवरपूल फैंस, क्योंकि माइकल एडवर्ड्स एक वो शख्स थे जिन्होंने यर्गन क्लॉप के साथ मिलकर लिवरपूल को कंपेटिटिव टीम बनाया था। तो माइकल एडवर्ड्स का लिवरपूल आना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और लिवरपूल के फर्दर कंटिन्यूएशन में आफ्टर क्लॉप एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चेल्सी की। तो चेल्सी अपेरेंटली आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक। बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे वो लेफ्ट बैक के। मार्टसन जो कि डॉर्टमुंड में अच्छा कर रहे हैं, उनको वो नहीं रिटेन करना चाह रहे और आई थिंक कुकुरेला को वो आगे सेल करना चाह रहे हैं। सो दे आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक जो उन्हें आगे सर्व करेगा और वो मार्केट में जाएंगे बहुत सारे लेफ्ट बैक के ऑप्शंस देखने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि लेफ्ट बैक खरीदने से पहले उनको बहुत सारी सेल्स करनी पड़ेंगी टू कंप्लाई विद एफएफपी और देखते हैं वो पहले कौन कौन सी सेल कर पाते हैं। उसके बाद वो जाएंगे एक परफेक्ट लेफ्ट बैक के लिए जो उनको आगे सर्व करेगा। सो एक और न्यूज़ ये चेल्सी से आती जा रही है और उड़ती जा रही है। उसके अलावा और न्यूज़ कौन सी आ रही है वो भी देख लेते हैं। दूसरी न्यूज़ आ रही है कि राफा बेनिटेज ने और मॉरित्सियो सारी ने अपने अपने क्लब्स को छोड़ दिया है और अब वो मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। तो बहुत सारी टीम्स नए मैनेजर देख रही हैं, तो उनकी लिस्ट में ये दोनों मैनेजर्स भी जुड़ गए हैं। चाबी ये आपके चाबी अलोंसो, आपके डिजर्बी, टुचल, हंसी फ्लिक, प्रॉबेबली नागल्समैन और अब ये दोनों भी आ गए हैं। राफा बेनिटेज जो एक टाइम पे बहुत बड़े मैनेजर हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन एक टाइम पे तो और भी बड़े मैनेजर हुआ करते थे वो, और मॉरित्सियो सारी जो चेल्सी के मैनेजर रहे हैं उन्होंने भी लात्सियो छोड़ दिया है और ये दोनों भी अब अवेलेबल है अलॉन्ग विद जोसे मोरिन्यो। तो इतने सारे मैनेजर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे क्लब्स को मैनेजर्स की ज़रूरत भी है। तो देखना पड़ेगा कि कौन से मैनेजर्स कौन से क्लब जाते हैं और कौन सा इवेंचुअली कहाँ पे लैंड अप करता है। बट ये बड़ी मज़ेदार सिचुएशन हो जाएगी अब, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े मैनेजर्स, इतने सारे अच्छे मैनेजर्स अवेलेबल हैं और अपने दूसरे क्लब्स में जा सकते हैं। कौन कहाँ फिट होगा, कौन सा ओनर किधर जाना चाहेगा, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो इन दोनों की भी खबर आ गई। उसके अलावा टिम शेरवुड और इयन राइट के कमेंट्स जो थे उन पे बड़ी चर्चा हुई है, स्पेशली चेल्सी फैंस। जो टिम शेरवुड ने बोला चेल्सी के लिए, चेल्सी प्लेयर्स के लिए, कोल पामर को
और जो इयन राइट ने बोला कि कोल पामर से पहले वो सिलेक्ट करेंगे आपके एंथनी गॉर्डन को फॉर द इंग्लैंड यूरोस। तो बड़ी स्ट्रेंज ये दोनों टर्म्स और जो बातें आई हैं जो इन दोनों ने की हैं, और एज एक्सपेक्टेड चेल्सी के फैंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोशल मीडिया में ये जता दिया, और टिम शेरवुड को और इयन राइट को थोड़ा सा सुनने को मिला। तो ये हो गई कुछ खबरें और ये थे चैंपियंस लीग के रिव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब क्योंकि फुटबॉल नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली अब जो आने वाले वीडियो है उसमें हम न्यूज़ कवर करेंगे। वी विल ब्रिंग सम शॉर्ट्स, और जो मेरी स्टोरीज हैं जहाँ पे मैं पहला एपिसोड जो मेरा उसके टॉड बोली वर्सेस लिवरपूल के ओनर के वो था वर्सेस था, ऐसे ही मैं और एपिसोड्स लेके आऊँगा और कहानियों के एपिसोड्स लेके आऊँगा। ट्राई करूँगा कि इस फुटबॉल में अलग अलग टाइप का कंटेंट ऐड कर सकूँ इस चैनल में। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी या।